हाय दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, हर एक स्टॉक का। तो अभी एक राइट टाइम बन रहा है क्योंकि आप एक तो जनवरी के मंथ का नंबर देख पाओगे और क्वार्टर 4 का भी नंबर अब देख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे कि कोई कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आप उसे सेल आउट कर सकते हो। लेकिन आपको बता दें, कोई भी कंपनी को बाय करने से पहले उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है, ना कि क्वार्टरली वाइज। तो इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक रखूंगा जो हर एक क्वार्टर नंबर अच्छा लेकर आ रहा है, ईयरली वाइज नंबर अच्छा लेकर आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ईयरली वाइज नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कंपनी अगर ईयरली वाइज सेल कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तो उस कंपनी के शेयर प्राइस में इन फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंपनी के प्राइस टू अर्निंग को ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले जो कंपनी मैं आपके सामने रखूंगा वो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 2023 में लिस्टेड हुआ है। अभी तक 40% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। ये कंपनी ना सेमीकंडक्टर फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है। आपने कभी सुना है इंडिया की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर बना रहा है, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बना रहा है? हम लोग क्या होता है, मोबाइल वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, टीवी वगैरह बना के सप्लाई कर रहे हैं, हर एक चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, फूड वगैरह में हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन कभी सुना है कोई भी कंपनी इंडिया का जो सेमीकंडक्टर बना के वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे हैं? ये कंपनी वो काम करने का काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर फील्ड में चिप वगैरह बनाने का काम कर रहा है। बेसिकली चिप वगैरह में फोकस कर रहा है पूरा का पूरा। इसके पास एक काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर चिप के बिना कंप्लीट नहीं होता है। तो ये कंपनी उसी को ही टारगेट करके कंपनी काम कर रहा है। बिजनेस आपको समझ में आ रहा है, इस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है और कंपनी किस तरह का नंबर ले रहा है, आप देख सकते हो। क्वार्टरली वाइज रिजल्ट आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वार्टरली वाइज भी ग्रोथ है कंपनी के सेल्स में। डिमांड है ना मार्केट में इस चीज का, सेमीकंडक्टर फील्ड में काम कर रहा है ना। आपको बता दें, सेमीकंडक्टर में ताइवान इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, लेकिन इन सब में टाइम लगता है ना, कि इंडिया में आएगा, फिर लोकेशन चूज करेगा, फिर वहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा, इन सब में टाइम लगता है। लेकिन ये कंपनी पहले से ही काम कर रहा है, तो इसको फायदा मिलता रहेगा, ठीक है। वो कब आएगा नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन ये तो अभी फिलहाल सेल्स कर रहा है ना मार्केट में। और इंडिया में एक ही कंपनी दिखने को मिल रहा है जो कि सेमीकंडक्टर फील्ड में काम कर रहा है। और कोई भी, आपको बता दें, कोई भी बेसिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सेमीकंडक्टर चिप के बिना कंप्लीट नहीं होता है। तो एक मोनोपोली बिजनेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है, इसीलिए सेल्स में इस तरह का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखो, क्वार्टरली वाइज भी ग्रोथ है और ईयरली वाइज भी ग्रोथ है, लेकिन इस साल थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो हर एक बड़ी कंपनी के साथ ऐसा टाइम आता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर इसे लॉन्ग टर्म विजन के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आप नॉर्मली एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 5000 करोड़ का है। यहाँ से कंपनी 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है उसका डिमांड इतना ज़्यादा है। स्टॉक पे 89 का है, स्टॉक पे आपको सस्ता नहीं मिलेगा, एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो धीरे धीरे आप इसमें एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। एक ROE भी 10% के ऊपर है। कंपनी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आप देख सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग 66% है। फाइस ने अपना स्टेक बढ़ाया, 6% के स्टेक को 6.32 और अभी 7% का कर दिया। तो फाइस भी काफ़ी बड़ी रिटर्न पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। DIS ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, 11% को 12% का कर दिया। तो हर किसी का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इस फील्ड में काम कर रहा है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस से बाकी पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है सैंड KLM लिमिटेड, जो कि 692 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आप इस लेवल पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर से अगर इसका पी हाई है तो इसमें और एक गिरावट देखने को मिले तो आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे एक्यूमुलेट करते हुए आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इसका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है। तो अगर कंपनी एकदम से हाई पे चला जाए तो आपसे ये कंपनी मिस हो सकता है। तो ऐसे एक्यूमुलेट करते करते आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी मैं आपके सामने रखूंगा वो लास्ट 1 ईयर पे 34% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे, मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। 2000% से भी ज़्यादा एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है। कंपनी ने इस तरह का रिटर्न क्यों दिया है? अगर आप देखोगे, कंपनी पैकेजिंग से रिलेटेड कामकाज कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से रिलेटेड पूरा काम कंप्लीट करके देता है। उसके बाद वेब एंड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग से रिलेटेड कामकाज होता है वो पूरा कंप्लीट करके देता है कंपनी। तो इस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है। आपको पता है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बिना पैकेजिंग के आपको नहीं बेचा जाता है। आप सबको पता है, हर एक कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें पैकेजिंग होता है, और वही काम यही कंपनी कंप्लीट करके देता है। बेसिक काम है और इसमें कंपनी
अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी ले रहा है, कंपनी कैपेक्स प्लान भी कर रहा है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिल रहा है और इसका मार्केट कैप सिर्फ 500 करोड़ का है और इसमें कंपनी अच्छा खासा सेल्स के साथ आगे बढ़ा है। 29 करोड़ को 51 डबल कर दिया कंपनी एक साल में, फिर 51 से 70 करोड़। तो हर एक साल कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट में भी देखोगे 1 करोड़ के प्रॉफिट को 3 करोड़ डबल से भी ज़्यादा, फिर 3 करोड़ के प्रॉफिट को 7 करोड़ डबल से भी ज़्यादा कर रहा है। तो किस तरह का कंपनी नंबर ले रहा है अब आपने देख लिया, एक साल में डबल से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो नंबर जब इतना हाई पे आया तो एक साल में कंपनी के 34% का रिटर्न है, लेकिन नंबर जिस तरह से लेकर आया है उसके हिसाब से कंपनी में और ज़्यादा ग्रोथ आना बाकी है। ठीक है, तो नंबर को फॉलो कीजिए। अभी फिलहाल रिटर्न नहीं आया तो एक अपॉर्चुनिटी है जो 155 रुपीज़ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से कंपनी आराम से 200 के लेवल को क्रॉस कर सकता है क्योंकि कंपनी का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है और इसका मार्केट कैप भी सिर्फ 500 करोड़ का है। यहाँ से कंपनी 5000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया तो आपका एक टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस तरह के टारगेट के साथ इस कंपनी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। इस कंपनी का नाम है सिस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। पैकेजिंग मार्केट में कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी अभी देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है सिर्फ 4 रुपीज़ उसका शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक पेनी स्टॉक है। बहुत लोग कहते हैं कि एक पेनी स्टॉक में वीडियो बनाओ, तो एक पेनी स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी 2022 से लेके अभी तक 400% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स 1000% का एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है और अभी भी एक पेनी स्टॉक है। कंपनी बेसिकली काम का करता है। कंपनी फूड इंडस्ट्री में भी है जिसमें कंपनी एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्लोथिंग में जिसमें कंपनी टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इस तरह का कामकाज करता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है जिसमें कंपनी मटेरियल एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में कंपनी देखने को मिल रहा है। एंड एनर्जी सेगमेंट्स में भी है जिसमें कंपनी मटेरियल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी कंपनी कंप्लीट करके देता है। एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है और थोड़ा अच्छे से देखोगे एफएमसीजी बिजनेस में कंपनी राइस, व्हीट, फ्लोर, ग्रेन, पल्स, टी, कॉफी, शुगर इस तरह का चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करता है। और टेक्सटाइल बिजनेस में भी अगर आप देखोगे कंपनी जो चीज़ें बना रहा है वुमेन एंड चिल्ड्रन सभी के लिए कंपनी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में अगर आप देखोगे कंपनी जो ब्रिक, टाइल्स, मोटर, इसके बाद पाइप्स एंड प्लम्बिंग इस टाइप की चीज़ों में भी कंपनी काम कर रहा है। पाइप एंड प्लम्बिंग में काफ़ी अच्छा बिजनेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी एनर्जी बिजनेस में भी है, इसमें कंपनी सर्विसेज दे रहा है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट को और इसी कारण कंपनी में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हमारा इंडियन सरकार कितना ज़्यादा बूस्ट दे रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, तो इसका फ़ायदा इसको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 400 करोड़ का है। ठीक है, स्टॉक भी 26 का है तो बहुत ज़्यादा हाई पे ट्रेड नहीं कर रहा है। इसमें कंपनी किस तरह से ग्रोथ लेकर आ रहा है आप देख सकते हो। कंपनी अपने सेल्स को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है एक साल में। प्रॉफिट देखिए 1 करोड़ के प्रॉफिट को 7 करोड़ कर दिया है। एक साल में कंपनी अपने प्रॉफिट को 7x कर दिया है। इस तरह से नंबर लेकर आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी के लास्ट 1 ईयर में कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला, तो एक अपॉर्चुनिटी है। कंपनी नंबर बेसिक नंबर लेकर आया है लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस में एक कंसल्टेंट फेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से कंपनी में एक जंप आ सकता है क्योंकि कंपनी ने नंबर ही ऐसा लाया है क्योंकि कंपनी में जंप आना ही है। तो अभी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। सिर्फ 4 रुपीज़ इसका शेयर प्राइस है, तो यहाँ से कंपनी 10 to 20 रुपीज़ भी आराम से बन सकता है। अगर बन गया तो आपका एक टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कंपनी के साथ आगे बढ़ सकते हो। इस कंपनी का नाम है इंटेग्रा एसेंशियल लिमिटेड, जो एक पेनी स्टॉक है लेकिन बिजनेस में काफी दम देखने को मिल रहा है, पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। जिस तरह के सेगमेंट्स में कंपनी टारगेट करके आगे बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो मैं आपके सामने रखूंगा और डिफेंस से लेकर कामकाज करता है। आप सबको पता है डिफेंस, इंडिया हमारे डिफेंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहा है, तो उसका फायदा ये कंपनी काफी अच्छे से उठा सकता है। स्मॉल कैप कंपनी है और लास्ट 5 ईयर्स एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। 2000% से भी ज्यादा एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। कंपनी बेसिकली अगर आप बिजनेस देखोगे, कंपनी मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, ठीक है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम भी कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कंपनी बेसिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर इन दोनों के लिए कामकाज कर रहा है। इसमें कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ का है। यहाँ से कंपनी 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप बन सकता है जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी हमारे इंडिया जो है वो फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई किया है। ठीक है, अभी हमारे इंडिया सप्लाई करने में भी आ गया है। अभी हमारा इंडिया
वर्ल्ड को हमारा जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हर कोई अभी इंडिया से डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर सप्लाई मार्केट में, तो उसका फ़ायदा ये काफ़ी अच्छे से उठा सकते हैं क्योंकि इसको इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन भी है सप्लाई करने से रिलेटेड। इसका PV50 का देखने को मिल रहा है। ये आपको सस्ता नहीं मिलेगा जिस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है। इस ROE कंपनी हमारे पैसे के ऊपर काफ़ी आराम से पैसा बना रहा है। कंपनी हर साल अपने सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। 79 106 155 करोड़ का सेल्स कर दिया। प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे 15 करोड़ 18 करोड़ अभी 27 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। तो कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है। लास्ट 1 ईयर 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप अच्छे से देखोगे कंपनी का 100 का जो लेवल है वहाँ से कंपनी में एक कंसल्टरी फेस देखने को मिल रहा है। अगर आप अच्छे से देखो बेस बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 15 रुपीज़ और डिस्काउंट मिले, ठीक है, 100 का अगर आपको लेवल मिले तो आप एक लॉट के साथ जा सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऐसे अगर आपका 1 लाख करोड़ का अगर टारगेट है तो आप कोई भी लेवल पे जा सकते हो, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो। फिर अगर गिरावट हुआ तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। इस तरह से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। इस कंपनी का नाम है एवेंटल लिमिटेड। डिफेंस सेक्टर से लेके अगर कोई आप बेस्ट कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो इस कंपनी से ज़्यादा अच्छा कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेस्ट कंपनी है तो इसे आप अपने रिडार पे रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो मैं आपके सामने रखूंगा वो एक बैंकिंग सेक्टर से लेकर मैं कंपनी आपके सामने रखूंगा। आप सबने अगर संदीप महेश्वरी का वीडियो देखते हो तो आप सबने देखा होगा उन्होंने भी एक बैंकिंग सेक्टर में एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। उसी को देखते हुए मैंने आपके सामने एक बैंकिंग सेक्टर से लेकर स्टॉक आपके सामने रखा है जो कि इंडिया के ग्रोथ के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी ग्रोथ आता है। तो बैंकिंग सेक्टर से लेकर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। कंपनी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 2023 के जुलाई के मंथ पे लिस्टेड हुआ है। अभी तक सिर्फ 17% का जंप देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप देख सकते हो सिर्फ 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। HDFC बैंक का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। यहाँ से कंपनी अगर 50,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया ना, लाखों करोड़ों का छोड़ो, तो आपका एक टारगेट हिट हो जाएगा, एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिल जाएगा। स्टॉक भी बहुत ज्यादा हाई पे नहीं है, सिर्फ 12 का पी देखने को मिल रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। ROC और ROE देखिए, बेसिकली तो फाइनेंस वगैरह करने का काम करता है, लोन वगैरह देने का काम करता है, ठीक है, पैसे के ऊपर पैसा बनाता है। उसमें अगर 10% 24% का ROE देखने को मिल रहा है तो कंपनी आराम से पैसा बना रहा है, आपको बताते हैं, ठीक है। जो आप फाइनेंशियल चार्ट पे भी देख सकते हो, क्वार्टरली वाइज रिजल्ट मैंने आपके सामने ओपन किया, नंबर मैंने आपके सामने ओपन किया, 760 करोड़ 860 क्वार्टरली वाइज कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। किस तरह से कंपनी काम कर रहा है आप देख सकते हो। ईयरली वाइज भी अगर आप देखोगे 2019 में 900 1400 17 2000 अभी 2800 करोड़ का सेल्स किया है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे ईयरली वाइज कोरोना के बाद थोड़ा गिरावट हुआ था, वो सब कंपनी का एक ही हाल था। उसके बाद देखिए 61 करोड़ से डायरेक्ट 405 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। इस तरह से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी बेसिकली यूपी मार्केट को अभी टारगेट करके काम कर रहा है। यूपी में अभी बेसिकली काफी पहले उतना ज्यादा बैंकिंग अकाउंट नहीं था, लेकिन अभी बैंकिंग अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी कारण इसके जो प्रॉफिट में इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर है। FIS का भी स्टेक देखने को मिल रहा है, पहले 2% था, फिर FIS ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, फिर वहां से फिर FIS आया है मार्केट में 0.87%, फिर स्टेक बढ़ाया। डोमेस्टिक का इन्वेस्टमेंट देखिए 9.82% का देखने को मिल रहा है और बाकी पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल रहा है। FIS DIS दोनों का स्टेक देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी तक स्मॉल कैप कंपनी है। HDFC पहले से बहुत बड़ा बन चुका है। अगर किसी का मार्केट यहाँ तक है तो कंपनी अगर यहाँ तक फैल गया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको यहाँ तक कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई कंपनी में बाय करते हो तो उसका मार्केट कैप सिर्फ यहाँ तक बना है और उसका इंडस्ट्री इतना बड़ा है, ठीक है। तो अगर वो वहाँ तक फैल गया तो आपका एक पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो HDFC को छोड़ के मैं जो कंपनी आपके सामने रखा हूँ उसका नाम है विकास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जिसके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। मार्केट काफ़ी बड़ा है और मार्केट में कंपनी काम भी काफ़ी अच्छे से कर रहा है। सेल्स तो मार्केट में काफ़ी अच्छा कर ही रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी कर रहा है। जो कंपनी इतना अच्छे से अपना सेल्स कर रहा है उस कंपनी के शेयर प्राइस में इन फ्यूचर रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है। इनमें से अगर कोई भी स्टॉक अगर आपको अच्छा लगे तो आप फर्दर स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।